दासियों के साथ वन में भ्रमण पर निकली। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शीतल हवा मन को सुखद बना रही थी। द्रौपदी फूल चुनते चुनते एक शांत स्थान पर पहुंची जहां एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन थे। द्रौपदी ने अपनी दासियों से कहा, हम यहीं कुछ देर विश्राम करेंगे। सब दासियां पास ही बैठ गईं और कुछ फूलों की माला बनाने लगी। काफी समय बीत गया। तपस्वी ने आंखें खोली और देखा कि उनके वस्त्र नहीं हैं। वे बहुत असहाय दिख रहे थे। दरअसल कुछ बंदर उनके वस्त्र खींच ले गए थे जब वे ध्यानमग्न थे। अब वे अपने शरीर को पत्तों से ढकने की कोशिश कर रहे थे। द्रौपदी को यह देखकर दया आई। उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और तपस्वी की ओर बढ़ाया। लेकिन हवा तेज थी और वह टुकड़ा उड़कर कहीं दूर चला गया। फिर द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा फाड़ा और दासियों से कहा, जाकर उन्हें दे आओ। लेकिन दासियां हंसने लगीं। माता, ये तपस्वी तो जैसे कोई तमाशा बन गए हैं। द्रौपदी को क्रोध तो आया, पर उन्होंने फिर से एक और टुकड़ा काटने की कोशिश की। तभी तपस्वी ने हाथ उठाकर कहा, देवी, यदि आप ऐसे ही अपने वस्त्र काटती रहीं, तो स्वयं के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो तपस्वी हूँ, मेरी परीक्षा मत लीजिए। आपके भीतर करुणा है, वह सबसे बड़ा वस्त्र है जो किसी को ढक सकता है। द्रौपदी ने सिर झुकाया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, आपने सेवा भाव से जो प्रयास किया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ, जीवन में कोई भी आपकी गरिमा छीनने का प्रयास करेगा, वह सदा विफल होगा। आपका सम्मान अडिग रहेगा, जैसे पर्वत। द्रौपदी भावुक हो उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके जीवन में यह वरदान एक ढाल बनकर साथ रहा।